as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about business correspondence, or you can say that business letter and its types. So without any further delay, let's start this video. तो नाउ गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस लेटर क्या होता है. गाइज बिजनेस लेटर जो है बेसिकली बिजनेस लेटर को हम तोड़े तो ही हम मीनिंग ड्राइव कर पाएंगे. मीन्स द लेटर विच आर डीलिंग विद बिजनेस, वो सारे लेटर जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके बिजनेस लेटर हो जाएंगे. बिजनेस लेटर जो होते हैं वो दो टाइप में हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. इंटरनल क्या होते हैं, वो लेटर जो आपके ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ एम्प्लॉयज़ अगर आपको लिखते हैं तो वो हो गए इंटरनल बिजनेस लेटर. लेकिन अगर वही लेटर जो है वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं, मींस कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे डील कर रही है वो, या कस्टमर आपको लेटर लिखते हैं, तो वो हो जाएंगे एक्सटर्नल बिजनेस लेटर. राइट. सो ये दो टाइप के लेटर हो जाएंगे आपके बिजनेस लेटर में. अगर हम इनको डिवाइड करें, ठीक है, मूविंग अहेड विथ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस लेटर, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर. अब इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे बिजनेस लेटर के, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं लेटर को समझने के लिए. ज़रूरी नहीं आप इस सीक्वेंस में लिखे, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट अब याद रख पाएँ इसको, इसलिए हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं. सीक्वेंस ये होगा इंक्वायरी लेटर से. फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी लेटर आपने सुना होगा, किसी चीज़ की अगर आपको इंक्वायरी करनी है, उस लेटर को आप जब लिखते हैं किसी इंक्वायरी करने के लिए, तो उसे ही हम कह देते हैं इंक्वायरी लेटर. मीन्स अगर सपोज करिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना चाहती है, आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो फॉर्म आपसे खरीदना चाहती हैं, ठीक है, या कस्टमर ही आपसे खरीदना चाहते हैं. सो वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं आपसे, और उसके लिए अगर आपको कोई लेटर लिखते हैं तो इसे कहते हैं इंक्वायरी लेटर. बेसिकली आपकी जो वेबसाइट होगी कंपनी के रिलेटेड, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप अवेलेबल करा रहे होंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं जो कस्टमर और जानना चाहता है, सिंस वो वहाँ पे उस चीज़ों को फाइंड नहीं कर पाता है. मतलब उसको डीपली कुछ चीज़ें जाननी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो जो लेटर लिखता है वो होता है इंक्वायरी लेटर. राइट. सपोज करें आप भी देखते हैं कि अगर आपको कोई जगह एडमिशन लेना है, आपने उनकी वेबसाइट पे देखा, वहाँ पे सारी डिटेल है, लेकिन ये नहीं दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, मेरिट कितनी जाती क्या है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है इनको इंक्वायरी लेटर सेंड करें कि आई वांट टू नो दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ आई कैन अप्लाई फॉर दिस, आई वांट टू नो द एंटायर प्रोसेस. राइट. सो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं, मतलब एक पूरा डीप डिस्कशन आप करना चाहते हैं उनसे, तो ये होता है इंक्वायरी लेटर. बेसिकली आप यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं. मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर लेटर. अब आपने इंक्वायरी कर ली, जान ली कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं. सपोज करें आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना था, आपने इंक्वायरी करी कि क्या मैं ये कलर लेना चाहता हूँ, ये हो जाएगा, ये अवेलेबल आप करा पाएंगे. उसके बाद उन्होंने बोला हाँ ये हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं. तो इसी लेटर को कहते हैं ऑर्डर लेटर. दिस इज सेकंड टाइप ऑफ लेटर, दैट इज ऑर्डर लेटर. ऑर्डर लेटर नेम से ही समझ सजेस्ट कर रहा है आपको कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं जो प्रोडक्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना होता है. ऑर्डर लेटर में बेसिकली आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल मेंशन कर देते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में आप उसको मंगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने ऑर्डर लेटर में डिस्क्राइब कर देते हैं, और यही हो जाता है आपका ऑर्डर लेटर. नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्नॉलेजमेंट लेटर. इसी के बाद जो लेटर आएगा दूसरा इससे रिलेटेड ही होगा, वो हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट लेटर. सपोज करिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हो गया ऑर्डर लेटर. अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद जिस सेलर को आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जब आप उसको ये मैसेज सेंड करते हैं कि येस वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर. आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको वहाँ पे लिख के भी आ जाता है ये वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, या आपके मैसेज में भी आ जाता है वो चीज़. तो सिमिलरली जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्नॉलेजमेंट देती है कि येस हमने आपका ये लेटर जो है वो रिसीव कर लिया है और हम आपको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, मीन्स अ नोट ऑफ थैंक्स, बट जस्ट टू एक्नॉलेज, जस्ट बताने के लिए अगर आप कोई ऐसा लेटर लिखते हैं तो उसे ही कहते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर. राइट. सो ये आप याद रखेंगे, ये वो भी लिखते हैं जो ऑर्डर आपका रिसीव करते हैं अगर उन्हें आपको कुछ बताना है, और अगर आपने उनके द्वारा ऑर्डर जो आपने प्लेस किया तो वो रिसीव कर लिया, तो अगर आप भी उनको ये चीज़ बता देते हैं कि यस हमारे पास ऑर्डर आ गया है, तो वो भी एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट लेटर ही हो जाएगा. बेसिकली जिस लेटर में भी आप कोई चीज़ एक्नॉलेज करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, थैंक्स गिविंग लाइक दैट,
तो वो सारे लेटर जो होंगे वो हो जाएंगे आपके एक्नॉलेजमेंट लेटर में। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज कंप्लेन लेटर। अब यही हम सीरीज में चल रहे हैं ताकि आप याद भी कर पाए कि कैसे कैसे लेटर कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है ये लेटर कौन सा आ गया, कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर इज बेसिकली अगर आपने सपोज करें जो ऑर्डर प्लेस किया था, रिसीव करा एक्नॉलेजमेंट लेटर राइट करने के बाद, उसके बाद अगर आपको ये पता चला कि जो ऑर्डर आपने रिसीव किया उसमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है, फिर अगर आप कोई लेटर लिखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने उस प्रोडक्ट को रिसीव किया है इन फॉर्म ऑफ योर कंप्लेन, देन इट इज कॉल्ड कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर में आप पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं कि कंप्लेन क्या है, प्रोडक्ट में क्या कमी है जो आपने देखी। उसके बाद आप उनको ये भी बता सकते हैं कि क्या सोल्यूशन है, वो क्या कर सकते हैं। सपोज करें आपने देखा कि एक जो प्रोडक्ट है जो सारे प्रोडक्ट में वो टूटा हुआ है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप इसे रिप्लेस करवा दीजिए या फिर आप मेरा अमाउंट रिफंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक tariके का कंप्लेन लेटर होता है जहाँ पे आपने जो कंप्लेन है वो एड्रेस कर रहे होते हैं, राइट। सो ये भी आपको याद रखेगा, दैट इज कंप्लेन लेटर। मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज एडजस्टमेंट लेटर। इसी से रिलेटेड है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर जो होता है वो कंप्लेन लेटर के ही रिस्पॉन्स में होता है। सपोज करें आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया, सामने वाले ने कमी निकाल दी कि इस चीज़ में कमी है, फिर आपने क्या किया, उस कमी को जानने के बाद उन्हें दोबारा एक लेटर लिखा, एडजस्टमेंट लेटर लिखा, और उन्हें बताया कि हाँ हमको बहुत ही बुरा फील हुआ ये जान के कि आपको ये समस्या हुई, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमारे थ्रू, बट हम इस चीज़ को डील करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि कैसे कैसे तरीके हैं जिस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इसी तरीके से आपने एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने फ्लिपकार्ट में भी देखा होगा, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं आपको कोई डिफेक्ट निकलता है, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट में तुरंत ऑर्डर के रिगार्डिंग कंप्लेन जो है वो फाइल करते हैं। तो आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट वाले आपको रिस्पांस में देते हैं, बताते हैं, बोलते भी हैं यही सारी चीज़ें कि सॉरी आपको एक प्रॉब्लम हुई, आप बताइए हम क्या करें, या तो हम आपका पेमेंट रिफंड कर दें या तो हम रिप्लेसमेंट करवा दें। ठीक है, तो आप सोल्यूशन देने लग जाते हैं सामने वाले को कि सामने वाला क्या चाहता है। और ये बेसिकली एक तरीके की गुडविल लेटर के फॉर्म में भी है, मतलब आप जो है वो अपनी कंपनी की गुडविल बचाना चाहते हैं, बिजनेस की गुडविल बचाना चाहते हैं, इसीलिए आप ये करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी टोन में इस मैसेज को आप लिखते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आपकी वैल्यू है बिजनेस की वो सामने वाली कंपनी के या सामने वाले कस्टमर के आंखों में मत गिरे। ठीक है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एडजस्टमेंट लेटर, क्योंकि आप यहाँ पे एडजस्ट करने को क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं या आपको उन्हें समझाना होता है कि नहीं सर हम नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम हमारे वजह से नहीं हुई है या कुछ भी है, तो आप उसको भी इस लेटर में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव हो, ऐसे भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट टोन जो होती है उस लेटर की बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये आपके जो रिलेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट लेटर। सो ये सारे क्या है लेटर सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं ताकि हमको याद हो पाए। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, पहले पढ़ा इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर लेटर, फिर ऑर्डर रिसीव करने के बाद अगर वो हमें बताते हैं तो एक्नॉलेजमेंट लेटर, फिर अगर कोई कंप्लेन निकलती है, कोई डिफेक्ट निकलता है तो कंप्लेन लेटर, और फिर उस कंप्लेन के एडजस्टमेंट के लिए अगर आप कोई लेटर दूसरी फॉर्म आपको लिख के देती है तो वो होता है एडजस्टमेंट लेटर। सो 5 लेटर हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर लिए। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेटर। सो ये जो लेटर्स हमने डिस्कस किए थे वो आपके बेसिकली एक्सटर्नल लेटर्स में आ जाएंगे, लेकिन अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आएंगे आपके इंटरनल लेटर्स में। मीन्स ये वो लेटर्स होते हैं जो आपके ही एम्प्लॉयज़ आपको ही देते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जहाँ पे वो वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस टाइप के अंदर रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर कौन से लेटर होते हैं, ये वो लेटर होते हैं जो वो एम्प्लॉयज़ लिखते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं। मीन्स अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप वहाँ को छोड़ना चाहते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, मीन्स आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, और आप रेजिग्नेशन लेटर में ये भी बता सकते हैं कि आप किस वजह से रिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेटर आप लिखते हैं वो होता है रेजिग्नेशन लेटर। सो ये आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट लेटर जो इसके अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत कब होती है, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और वो आपको हायर करने वाले होते हैं, उस टाइम इस लेटर की डिमांड की जाती है। मीन्स जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वो आपसे कहते हैं कि आई वॉन्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है वो एम्प्लॉयर जब मांगता है तो एम्प्लॉय को वो लेटर कहाँ से ला के देना होता है, वो एम्प्लॉय ला सकता है अपने जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं वहाँ से। मीन्स प्रीवियस एम्प्लॉयर जो होते हैं वो आपको वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देते हैं। उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में वो पूरा एक्सप्रेस करते हैं कि उनके साथ आपने जो काम किया, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा,
और फिर वो लेटर जब आपके जो आप न्यू एम्प्लॉयर को दे रहे हैं, जो आपको हायर करने वाले हैं, तो उससे वो समझ पाते हैं कि आपका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा रहा है, आपने कैसा वर्क किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उन्होंने अच्छा आपके बारे में लिखा हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपके बारे में उन्होंने कुछ ख़राब लिखा है, बुरा लिखा है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या कर देता है, ये लेटर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो ये सारे क्या थे, आपके टाइप्स ऑफ लेटर थे जो एक्सटर्नल और इंटरनल में आ जाएंगे। काफ़ी लेटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और एक सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया वहाँ पे आप कैसे चलेंगे 5 लेटर में। और फिर फर्दर यहाँ पे आउट है इसके रिगार्डिंग, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।